welcome to my channel KR Vision Classes. In today's class, we will start the class is chapter number 3, that is separation of substances. So, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेपरेशन ऑफ अ सब्सटेंसेस कि जितने भी मटेरियल्स या सब्सटेंस हमारे चारों ओर हैं उनको हम सेपरेट कैसे करते हैं। तो इसमें आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स एंड देयर टाइप्स कि हमारे पास मिक्सचर्स क्या होते हैं और उनके कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द सब्सटेंस, हमें किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, जिसमें से दो मेथड हैंड पिकिंग और सीविंग मेथड हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉल्ड मिक्सचर्स. So what are mixtures? Mixtures, the substances which are composed of two or more substances in any proportion. It means that in a mixture the components means the substances which are mixing is called component. जो various substances होते हैं, ठीक है, जो उसके अंदर present होते हैं हम components या constituents कहते हैं। और जब भी किसी मिक्सचर्स के अंदर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स करें, लेकिन उनके लिए क्वालिटी आपको याद रखनी है कि वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं। मिक्सचर्स के अंदर जो सब्सटेंस या कंपोनेंट्स हम मिक्स कर रहे हैं वो किसी भी क्या हो सकते हैं बेटा, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशो में हम उनको मिक्स कर सकते हैं। उसके लिए कोई अमाउंट डिसाइडेड या कोई पर्टिकुलर फिक्स रेशो नहीं है, फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। जैसे मिक्सचर्स ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट में जो मिक्सचर होता है हम उसको मिक्स कर देते हैं, तो किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आपके पास मार्केट में एक मिक्सचर भुजिया का पैकेट आता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया है, मटर हो गए हैं, या कोई भी कंपोनेंट्स है, वो किसी भी प्रोपोर्शन में आप उसे मिक्स कर सकते हो। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, तो इसमें हम कितने भी कंटेंट में उनको हम ऐड कर सकते हैं। अब मिक्सचर्स के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इन एनी मिक्सचर ईच कंपोनेंट रिटेन इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। हर मिक्सचर के अंदर उसमें जो भी आप कंपोनेंट ऐड कर रहे हो, जैसे यहाँ पे है शुगर और सैंड, तो शुगर की एक अलग यूनिक प्रॉपर्टी होगी, सैंड की एक अलग यूनिक प्रॉपर्टी होगी, वाटर की अलग होगी, सॉइल की अलग होगी, या सैंड की अलग होगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि मिक्सचर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब हम दो या तीन सब्सटेंसेस को मिक्स करें, और वो दो या तीन सब्सटेंस कैसे मिक्स करें, हम किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करें, तो हमारे पास जो नया चीज है हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिक्सचर्स। कितने टाइप्स होते हैं मिक्सचर्स के, दो। कितने टाइप्स होते हैं बेटा, दो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो में से पहला कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। कैसा मिक्सचर्स है, होमोजीनियस मिक्सचर्स। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, एक जैसा। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो देखो कैसे, मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें हमने किसी भी सब्सटेंस को मिक्स किया और उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब मैम ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है, कहने का मतलब है, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब पूरा का पूरा आपका कंपोजिशन जो उसकी बनावट है वो एक जैसी दिखाई देगी। जैसे एक चीज एग्जांपल दिया मैंने, शुगर या सॉल्ट का हम वाटर में मिक्सचर बनाते हैं कि पानी के अंदर जब मैं चीनी को अच्छे से डिसॉल्व करूंगी तो चीनी के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, या नमक के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस, मतलब अगर आप उसको ऊपर से टेस्ट करोगे तब भी वो कैसा होगा, स्वीटेस्ट होगा टेस्ट में, और नीचे से करोगे तब भी वो होगा, यानी ओवरऑल उसका जो टेस्ट है, उसकी बनावट है, वो कैसी होगी, थ्रू आउट सेम होगी, ठीक है, पूरी सेम होगी। उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। और कौन कौन से होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक,
सिरप। अब गर्मियां हैं तो गर्मियों में रूह अफ़ज़ा, ठीक है, पानी में रूह अफ़ज़ा डिसॉल्व करते हैं, दूध में तो पूरे अच्छे से डिसॉल्व हो जाती है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे पानी में इंक को डिसॉल्व करते हैं हम, तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। आटे में नमक को डिसॉल्व करते हैं तो वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की एक छोटी सी वीडियो भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो होमोजीनियस और दूसरे टाइप पढ़ेंगे अब हम हेट्रोजीनियस, तो प्लीज इसे नोट कर। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट टाइप दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। जैसे आप 7th क्लास में पढ़ोगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक, तो वहां भी आप ये चीज देखोगे। द मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कैन बी सीन, मतलब ऐसे मिक्सचर्स जिसमें हमें पार्टिकल दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, दे जाते हैं, यानी कि उनका जो कंपोजिशन या बनावट होती है वो थ्रू आउट द सेम नहीं होती। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जब हम चॉक पाउडर को पानी में मिक्स करते हैं तो उसमें चॉक के पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं सस्पेंडेड, या सैंड के पार्टिकल्स हमें सस्पेंडेड दिखाई देते हैं। वो कैसा मिक्सचर्स है? हेट्रोजीनियस के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल्स हमें सेपरेटली दिखाई देते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि सैंड और आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे की कोई भी पार्टिकल्स आपके पास, जैसे हम सड़क पे चलते हैं तो बहुत सारी कील, पेच या कुछ और स्क्रैप्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे आजकल चुंबक को किसी भी मतलब मैग्नेट को किसी भी डंडे में फंसाकर ऐसे रोड के साइड में लेते हैं, तो उन्हें बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स मतलब उनके सेपरेशन टेक्निक्स को यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं आप उन्हें। तो सैंड और आयरन फिलिंग्स क्या है हमारे पास? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके अलावा भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन कौन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। तो हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, ठीक है। तो बार बार थोड़ा सा मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीजें, वो कंसेप्ट अच्छे से बने रहे। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए और अब हम बढ़ते हैं जल्दी से अपने अगले टॉपिक की तरफ। जल्दी से कहने का मतलब है कंसेप्ट ध्यान से पढ़ेंगे, वैसे क्विकली आप इसे नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला टॉपिक है कि हम किसी भी मिक्सचर्स को सेपरेट क्यों करते हैं। सो लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, नीड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जब भी हम किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम उसको सेपरेट कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, भाई हमें क्या जरूरत है उसको सेपरेट करने की। सबसे पहला है टू रिमूव एनी हार्मफुल और अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल का मतलब होता है जिसकी इच्छा जिसकी जरूरत ना हो, कि जिसकी डिजायर ना हो, मतलब इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, कि बेकार चीजें हैं या हार्मफुल है, तो हम उस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। जैसे कि चावल के अंदर या दाल के अंदर हमारी मदर जब दाल या चावल बनाती है या गेहूं है, उनके अंदर जो स्टोन या कुछ भी काफ जैसे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिक्सचर्स में से हार्मफुल कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं। दूसरा है टू रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट। अब कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को जब हम छानते हैं तो चाय पत्ती जो है हमारे पास यानी टी लीव्स, उसकी हमें जरूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं? उसमें नॉन यूजफुल कंपोनेंट को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट है टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट द यूजफुल कंपोनेंट। अब हमारे पास सेपरेशन तो हुआ है, लेकिन सेपरेशन के अंदर हमने क्या किया है? दोनों के दोनों कंपोनेंट कैसे हमारे पास? यूजफुल कंपोनेंट है। जैसे कि मिल्क, अगर हम मिल्क को शर्न करें मतलब भिगोए या उसको क्या कर रहे हैं? मिक्स सेपरेट कर रहे हैं, तो उसमें से हमारे पास क्या निकलता है? बटर सेपरेट हो जाता है। तो मिल्क भी यूजफुल कंपोनेंट है और बटर भी यूजफुल कंपोनेंट है। तो जब भी हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं तो हमें 2 से 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हम उसमें से अनडिजायरेबल सब्सटेंस को अलग करते हैं। दूसरा, हम उसमें से नॉन यूजफुल जो हमारे लिए चीजें जरूरी नहीं है उसको अलग करते हैं। और तीसरा, हमें कभी कभी दो ऐसे कंपोनेंट मिल जाते हैं जो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है। इन केस अगर नहीं होती तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम 2 सिंपल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड ऑफ द सेपरेशन इज हैंड बीटिंग, हाथ से चीजों को बाहर निकालना। वेरी इजी मेथड। द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग अनवांटेड मटेरियल, भाई जो चीजें हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल अनवांटेड मटेरियल्स, उनको हम यूजफुल में से जो चाहिए उसमें से हैंड पिक्स मतलब लाइक हाथों से पकड़कर उठा सकते हैं। जैसे चावल के अंदर पत्थर, ठीक है, गेहूं के अंदर काव्स, या फिर कोई और भी ऐसे मटेरियल, दालों के अंदर भी पत्थर या काव्स ऐसी चीजें आ जाती हैं, अनवांटेड मटेरियल्स आ जाते हैं,
उनको हम हाथों की हेल्प से हटा सकते हैं। अब हैंड पिकिंग में एक बात याद रखने की है बेटा, क्या है कि इट इज यूज्ड ओनली व्हेन देयर पार्टिकल साइज, कि जो भी कंपोनेंट हम अलग कर रहे हैं उनके पार्टिकल का साइज थोड़ा स्मॉल होना चाहिए, उनकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। जैसे कि 1 किलो दाल ली आपने या आधा किलो दाल ली, तो उसके अंदर लगभग थोड़े से पत्थर हुए, ठीक है, कुछ लगा लो 150 या ऐसे स्मॉल क्वांटिटी में, या उनका साइज भी स्मॉल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये तरीका जो है हमारा हैंड पिकिंग का वेरी इजी, बहुत बेसिक मेथड है, पिछले कई सालों से, एंशिएंट टाइम से हमारी दादी नानी सब यूज कर रही है। उसके बाद दूसरा तरीका है हमारे पास सीविंग। सीविंग का मतलब, सीव मतलब होता है छलनी, और छलनी के अंदर एक खास बात है कि छलनी अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए यूज होती है, बारीक से लेकर मोटे दाने वाली, मतलब जो उसके होल्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना के दिखाऊं तो उसके अंदर जो होल्स होते हैं वो बहुत फाइन भी हो सकते हैं और बहुत फाइन भी हो सकते हैं, और कुछ मीडियम साइज के भी हो सकते हैं। तो ऐसे उनके जो होल्स हैं, यानी अलग अलग साइज की जो छलनी मिलती है हमें मार्केट में, वो अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं उनको अलग करने के लिए यूज की जाती है। जैसे एक सिंपल है कि मेथड ऑफ द सेपरेटिंग सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर के जो हम सॉलिड कंपोनेंट को अलग करते हैं, विच डिफर इन देयर साइज, तो उन जो अलग अलग साइज में है उनके लिए हम सीव का इस्तेमाल करते हैं, छलनी का। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब हम चाय बनाते हैं तो टी लीव्स को सेपरेट करते हैं, तो टी लीव सॉलिड है, टी लीव्स के पार्टिकल का साइज अलग है, तो इसलिए हम उसमें थोड़ी बारीक छलनी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिसके होल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। उसके अलावा जब हम आटे को छानते हैं तो आटे के लिए और भी बारीक छलनी होती है। तो बहुत सारे अलग अलग साइज की छलनी का प्रयोग, यानी कि सीव्स का प्रयोग हम कर रहे हैं अपने मेथड्स से, अपने चीजों को अलग करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा। इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो भी मेथड ऑफ सेपरेशन की नई नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहे, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते।